आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। देश विदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बयान दर्पण की। शेयर बाजार कल बंद रहा, जबकि सोमवार को हाई पर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,44,580 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,23,750 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 94.5 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 69.2 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने सेशेल्स नेशनल बोटनिकल गार्डन्स में जाकर सबसे उम्रदराज जीवित जमीनी जीव जोनाथन नामक कछुए से मुलाकात की और पेड़ भी लगाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जोनाथन को दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र वाला जीवित जमीनी जीव माना है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और सेशेल्स के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित होने के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर्स के तौर पर आमंत्रित किया गया है और वह सेशेल्स के नेतृत्व के साथ बातचीत भी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार और निहंगों में कई दिनों तक चले टकराव के बीच आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। एक ईमेल में दिल्ली और उत्तराखंड के कई मंदिरों के साथ सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस को निशाना बनाते हुए आतंकी हमले की धमकी दी गई है। सूत्रों के अनुसार उन्हों की माने तो शनिवार को बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संभावित खतरे के बाद दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें खास धार्मिक जगहों, सरकारी स्थानों और पुलिस ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि धमकी भरे संदेश में कथित तौर पर कुछ राजनीतिक नेताओं का भी जिक्र है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। अलर्ट के बाद दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस और साथ ही साथ केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सावधानी के तौर पर संवेदनशील और ज्यादा आवाजाही वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 19 जून को समाप्त में होने वाले सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 96.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 672.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। समीक्षा अवधि के दौरान भारत के स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व का मूल्य 4.1 अरब डॉलर बढ़कर 107.9 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पास भारत का एक स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर होल्डिंग 5.2 करोड़ डॉलर घटकर 18.6 अरब डॉलर रह गई है। हालिया उतार चढ़ाव के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में शामिल है। हालांकि यह अभी भी 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में दर्ज किए गए 728.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे है। हाल के महीनों में पश्चिमी एशिया में संघर्ष होने के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा था। इस दौरान रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर हस्तक्षेप किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। उनके साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल का भी दावेदार बताए जा रहे हैं। पंजाब से अभी रवनीत बिट्टू केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हालांकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो चुका है। ऐसे में उन्हें सांसद न होने पर 6 महीने बाद यानी 21 दिसंबर तक मंत्री पद छोड़ना होगा। ऐसी सूरत में पंजाब से किसी भी एक चेहरे को केंद्र में शामिल करना तय माना जा रहा है। हालांकि इस दौर में अमृतसर के रहने वाले और हाल ही में बिट्टू की जगह राज्यसभा भेजे तरुण चुग भी शामिल हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक संडे या मंडे को केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। चर्चा है कि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, जिसमें उन्हें इसके बारे में सुझाव दिया गया है। हालांकि अभी मंत्री पद वाले नए चेहरों को लेकर कोई औपचारिक पुष्टि या सूचना नहीं मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की चर्चाओं के बीच
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दो बड़े अपडेट का इंतजार है। एक तो महंगाई भत्ता यानी डीए में बदलाव की घोषणा और दूसरा 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा। इसकी तिथि क्या होगी? सबसे ज्यादा चर्चा महंगाई भत्ते को लेकर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में आखिरी बार बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है और 7वें वेतन आयोग दिसंबर 2025 को ही समाप्त हो चुका है। 8वां वेतन आयोग अभी लागू नहीं हुआ है। सरकार महंगाई भत्ते में साल में 2 बार, जो कि एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में बढ़ोतरी करती है। यह बढ़ोतरी इसलिए की जाती है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से निपटने में मदद मिल सके। यह बदलाव सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई यू के 12 महीने के औसतन से जुड़ा होता है। एक्सपर्ट का मानना है कि जुलाई 2026 में होने वाले महंगाई भत्ता संशोधन में 2 से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो महंगाई के अंतिम आंकड़ों और सरकार की गणना पर निर्भर करेगा। इस समय महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 60% है। अगर इसमें 2% का इजाफा होता है तो यह 62% हो जाएगा और अगर यह 3% का इजाफा होता है तो यह 63% हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए। अमेरिकी सेना ने मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीजफायर तोड़ा है, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज चैनल में सिंगापुर के कार्गो शिप एमवी एवर लवली पर ड्रोन हमला किया था। दूसरी ओर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आरआईजीसी के नौसेना ने दावा किया है कि उसने जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया है और युद्ध विराम का यह उल्लंघन अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आंधी, बिजली और बारिश की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार को तेज बारिश के बाद बादल फट गया। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि देवास में आंधी बारिश से मकान की बालकनी का हिस्सा गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। झारखंड में भी बिजली गिरने से 10 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई। मानसून ने देश के 12 राज्यों को कवर कर लिया है और 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूरोपीय देश शनिवार को भी तेज गर्मी से जूझते रहे, जहां कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। जर्मनी समेत कुछ देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी का सितम अब यूरोप के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। शनिवार को जर्मनी, डेनमार्क और चेक राज्य में तापमान के नए रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं। स्विट्जरलैंड में जून के महीने के लिए एक नया मानक बना है। इसी सप्ताह फ्रांस, ब्रिटेन में भी ऐसे ही रिकॉर्ड टूट चुके हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह असहनीय हीट वेव मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के कारण संभव हो रहा है। तो ये थी देश विदेश की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।